हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पे। जैसा कि आप सबका कमेंट्स आ रहा था कि सर ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक भर्ती हेतु सिलेबस क्या होगा और तैयारी कैसे करना है। सिलेबस क्या होगा और तैयारी कैसे करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो कहाँ से करना है और कैसे तैयारी करना है, किस टॉपिक को पहले पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, गणित में क्या पढ़ना है, ये सब डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे, है ना, यही आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, तो आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं दूसरे लोगों से 90% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कहां से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सोर्स क्या होंगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि सिलेबस में रहता क्या क्या है। तो सिलेबस में देखो दो भाग रहेंगे पेपर में, भाग 1, ठीक है, और भाग 2। दोनों में से होगा 100 नंबर का। ठीक, 100 नंबर का पेपर होगा। अब इस 100 नंबर में से जो भाग 2 रहेगा उसमें हिंदी से अकेले क्या आएंगे, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन रहेंगे। और सामान्य अध्ययन भाग 1 में रहेगा सामान्य अध्ययन और गणित, उसमें आएगा 100 नंबर का 100 क्वेश्चन। अब इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें, निगेटिव मार्किंग तो 1/4 रहेगा। मतलब अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर कट जाएंगे। तो देखो कॉमन सेंस ही बात है, हिंदी का आएगा 100 अंक का क्वेश्चन और बाकी सबका मिला के आएगा 100 अंक का क्वेश्चन। तो क्या तैयारी करनी ज्यादा अच्छी रहेगी? शुरू में हिंदी को करना पड़ेगा ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं हिंदी के लिए आपको बताता हूँ कि क्या क्या करनी है और कैसे कैसे टॉपिक को कवर करना है। तो हिंदी 100 नंबर का आएगा, तो 100 नंबर का आने के लिए इसको आपको सोर्स जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, या तो आप हरिराम का विशिष्ट हिंदी आता है वो पढ़ सकते हो, या फिर लुसेंट का जो एक हिंदी का बुक आता है वो पढ़ सकते हो, है ना। मैं प्रिफर करूंगा हरिराम पटेल को। ठीक है, हरिराम पटेल के हिंदी के बुक को। तो दोनों में से कोई एक ही बुक लेना है, दोनों को नहीं पढ़ना है। टाइम बहुत कम है तो कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो जिससे ज्यादा क्वेश्चन है। अब हिंदी में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है मैं बोलते जा रहा हूं, आप नोट करते जाइए। ठीक है, तो हिंदी में सबसे पहले आपको कवर करना है स्वर और व्यंजन, पूरा डिटेल से पढ़ना है। उस बुक में दिया होगा स्वर और व्यंजन। पहला टॉपिक ये हो गया, स्वर और व्यंजन। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना है संधि और समास, पूरे डिटेल से ना, संधि क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, संधि कितने टाइप से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन, विसन, ये सब, संधि समाज, ये दूसरा टॉपिक हो गया। जितने टॉपिक बता रहा हूं उतने को ही पढ़ लोगे तो आपका 70 से 80 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तीसरा आपको पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। 4 टॉपिक हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। ये कितने दिन में कंप्लीट करना है, क्या करना है, ये सब अभी बताऊंगा। अभी सिर्फ टॉपिक का परिचय दे देता हूं। चौथा आपको पढ़ना है काल और उसके प्रकार। ठीक है, 3 काल होते हैं ना, भूतकाल, वर्तमान, ये, और उसके अलग अलग से प्रकार। पांचवा आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है वाक्य। कैसे क्वेश्चन आएंगे, वाक्यों को शुद्ध कीजिए, है ना, और क्या आता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये सब इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, वाक्य पढ़ने हैं। अब जो 6वां टॉपिक आपको पढ़ना है वो क्या है, मिसलेनियस है। मतलब कि मुहावरे पढ़ने हैं, लोकोक्ति पढ़नी है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए, अनेक के लिए एक शब्द, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो इन 6 टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कीजिए पहले। ठीक है, ये 6 टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। उसके बाद अगर ये हो जाता है तो फिर एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन अलग से टॉपिक दिया होगा, तो उन सबको कवर करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो स्वर व्यंजन वाला इजी है, कर लेना। उसके बाद संधि समास इजी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ते आए हो तो इजी है। ठीक, ये तो डेली हमको करते जाना है। और इसके अलावा क्या करते जाना है, जो अनेक शब्दों में एक शब्द है, डेली 50-50, 100-100 ये सब पढ़ना है। मुहावरे, लोकोक्ति पढ़ना है डेली 50-50, 100-100, है ना। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब पढ़ते जाना है। तो ये 6-7 टॉपिक आपको मैं बता दिए, इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। बहुत सारे मतलब मैक्सिमम, अगर हिंदी से क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम इसी से आना है। ठीक है, तो आप वीडियो को बार बार देखिए और टॉपिक को लिख लीजिएगा कौन कौन सा टॉपिक है।
तो आगे अब देखते हैं कि इसका हमको तैयारी कैसे करना है ना। तो सबसे पहले आप संधि व्यंजन है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, ये सबको पहले निपटा लीजिए। ये सब पहले 4 से 5 दिन में ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो हिंदी को, है ना। तो ये सब आपको पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अनेक शब्दों में एक शब्द, ये सब आपको डेली पढ़ना है, किसी भी हालत में डेली पढ़ना ही पढ़ना है। अनेक शब्दों में एक शब्द, मुहावरे, कहावत, लोकोक्ति, विलोम, पर्यायवाची, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब भी पढ़ते जाना है। तो जो मैं 7 टॉपिक दे दिया हूँ डिवाइड करके, उसको आप अपने हिसाब से दिन में डिवाइड कर लीजिएगा। 5 दिन से ज़्यादा किसी टॉपिक को नहीं देना है, क्योंकि कोई टॉपिक उतना ज़्यादा लंबा है नहीं। मतलब अगर आपको 4 टॉपिक कवर करना है, शुरू का 4 टॉपिक, तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 8 दिन लगने चाहिए आपको, है ना। उस बुक को अच्छे से पढ़ लेना। हरिराम पटेल का ये रहेगा इसका सोर्स, ठीक है। तो एक पार्ट हो गया, 100 अंक अपने अंदर आ गए, ठीक। और अगर ये सब भी हो गया, उसके बाद आप क्या पढ़ सकते हो कि अलग से वाक्यों को शुद्ध कीजिए वाला पढ़ सकते हो, एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग पढ़ सकते हो। लेकिन वो होने के बाद, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है, वो हो जाए तो इससे लगभग आपका हिंदी 100 नंबर आपके हाथ में आ गया। एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो पहले हिंदी पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये 100 नंबर का और कम पढ़ना पड़ेगा। अब दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, भाग 1 वाले में। भाग 1 में 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में क्या आएगा, 50 नंबर का जीएस आएगा। दूसरे पार्ट में क्या आएगा, 50 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग आएगा। तो देखो, जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो उससे करने से पहले हमको मैथ्स और रीजनिंग को करना है। तो मैथ्स और रीजनिंग में भी किस में ज़्यादा फोकस करना है, रीजनिंग में, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक अब बताने वाला हूँ कि रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। 50 नंबर में से 30 क्वेश्चन, 30 भी नहीं, 30 से 35 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के रहेंगे। 35 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के रहेंगे। तो आपको रीजनिंग पहले पढ़ना है। तो रीजनिंग में देखो, पहले क्या क्या पढ़ना है, ये देखते हैं, है ना। तो क्या पढ़ना है, इससे पहले आपको सोर्स पता होना चाहिए। तो सोर्स या तो आप YouTube के वीडियो देख लेना, या फिर दीपक कुमार की एक बुक आती है रीजनिंग की, दीपक कुमार की बुक, वो आप मार्केट से ले सकते हैं, या मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको YouTube में सर्च करके देख सकते हैं। तो देखो, पहला आपको क्या पढ़ना है, ऑड वन आउट। ये टॉपिक आप YouTube में सर्च मारेंगे या बुक में आपको दिख जाएगा। ये क्या होता है, विषम को पहचानिए। 4 ऑप्शन देगा, उसमें सबसे अलग क्या है ये पहचानना है। तो ये आपके कॉमन सेंस भी बन सकता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक ये हो जाएगा। क्वेश्चन आप YouTube में सर्च मार के देखिए कैसे कैसे आता है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, मिसिंग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज और अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिक ऑर्डर या सीरीज, इसमें क्या रहेगा, कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, यहाँ पे नंबर रहेगा यहाँ, और इसको मिस कर देगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला पढ़ना। तो दूसरा टॉपिक ये हो गया। और इसी में आपको कोडिंग और डिकोडिंग भी पढ़ लेना है, कोडिंग और डिकोडिंग। तो 2 टॉपिक हो गया। पहला क्या था, ऑड वन आउट, YouTube में सर्च मार के देख लेना, ठीक। दूसरा क्या है, मिसिंग नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। तो ये इतने टॉपिक हो गए। तीसरा आपको क्या पढ़ना है, ब्लड रिलेशन। तीसरा क्या पढ़ना है, ब्लड रिलेशन, ठीक है। चौथा टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, काउंटिंग फिगर, फिगर को गिनने वाले। ये त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो चौथा आपको ये पढ़ना है, ठीक। अब 5वां में आपको क्या पढ़ना है, पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग, ये सब आपको समझ नहीं आएगा ना, तो बुक ले लेना या फिर YouTube में डायरेक्ट सर्च मारना पेपर फोल्डिंग रीजनिंग टॉपिक करके, तो ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना टॉपिक हो गया। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, पेपर फोल्डिंग हो गया। उसके बाद फिगर फॉर्मेशन, 3 फिगर दिया रहेगा, ये ऐसा है, ऐसा, ऐसा। इसके बाद क्या आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, फिगर फॉर्मेशन, ठीक। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या अभी तक बता चुका हूँ। तो सबसे पहले ऑड इवन आउट वाला, ठीक। दूसरा मिसिंग अल्फाबेटिकल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा ब्लड रिलेशन, ठीक। चौथा काउंटिंग फिगर। 5वां डाइस वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक। 6वां आपको पढ़ना है पेपर फोल्डिंग। जैसा जैसा नाम बताते जा रहा हूँ लिखते जाइए और सर्च मारना, और इसी सीक्वेंस पे पढ़ना है ना, पहले किसको पढ़ना है उसी हिसाब से बता रहा हूँ। 7वां आपको फिगर
फॉर्मेशन पढ़ना है, फिगर फॉर्मेशन। ठीक, इसमें क्या आता है, कौन सा फिगर आएगा इसके बाद ऐसा। 8वां आपको क्या पढ़ना है, इसमें 8वां आपको पढ़ना है ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशन, जैसे प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला प्लस है, तो ये इक्वेशन का आंसर क्या होगा, ऐसे टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो 8 टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पहले इसी को पढ़िए। और हाँ, एक और टॉपिक 9वां आप क्या कर लेना, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में एकदम बेसिक टॉपिक, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो इतना आप पढ़ लीजिए पहले रीजनिंग में 9 टॉपिक। और आपको एक और टॉपिक अगर ऐड करना है तो ये क्यूब वाला ऐड कर सकते, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, क्यूब एंड ट्रायंगल्स, ये सब। लेकिन पहले उतना आप कर लीजिए, 9-10 टॉपिक आपको बता चुका हूँ, तो सबसे पहले उसको कंप्लीट कीजिए। इसी में से आपके, मैं बताया ना, 50 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 में से 35 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग से रहेंगे। तो रीजनिंग का सीक्वेंस मैं बता दिया हूँ, उसी हिसाब से आप तैयार कर लीजिए। जो ईजी है उसको पहले बताया हूँ, जो थोड़ा टफ है उसको बाद में बताया हूँ। अब आ जाता है 35, तो ये क्वेश्चन, अब मैथ्स के लगभग 15 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स से। तो मैथ्स से 15 क्वेश्चन में आपको मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगा, 4 से 5 टॉपिक है, उसी के टॉपिक को पढ़ना। सबसे पहले लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। इसमें आपको क्या करना है, पूरे जितने भी टाइप आते हैं क्या करना है। अच्छा, इसके लिए सोर्स मैथ्स के लिए क्या रहेगा, देखो सोर्स रहेगा इसका या तो SD यादव या RS अग्रवाल या SSC लेवल का कोई सा भी बुक। ठीक, या फिर अगर आप कुछ नहीं है आपके पास तो YouTube में मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको सर्च मार के पूरा, जैसे बता रहा हूँ, जैसे लाभ हानि बताया तो लाभ हानि सर्च मारना, प्रॉफिट लॉस, और क्या करना, प्लेलिस्ट पूरा देख लेना जितना लाभ हानि का है। तो लाभ हानि में भी लाभ हानि करना है, उसमें भी कैसे क्वेश्चन पे फोकस करना है, जो आय और व्यय वाला रहेगा, क्योंकि ऑडिटर का पोस्ट है तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। दूसरा मैथ्स में क्या टॉपिक पढ़ना है, परसेंटेज। इसमें भी परसेंटेज एंड रेशियो, इसमें भी सभी टाइप्स को आपको कंप्लीट कर लेना, परसेंटेज एंड रेशियो में। तीसरा आपको क्या पढ़ना है, SI और CI, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, SI CI, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। इसका भी आप सर्च मारना, प्लेलिस्ट दिखेगा, पूरा पढ़ लेना। चौथा आपको क्या करना है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे टाइम एंड वर्क से। ठीक, चौथा टॉपिक। पांचवा आपको क्या करना है, डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम। तो ये 5 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। प्रॉफिट लॉस, SI CI, परसेंटेज रेशियो, डिस्टेंस टाइम एंड वर्क, इतना ही पढ़ लेना। सोर्स क्या रहेगा इसका, RS अग्रवाल, SD यादव, दोनों में से कोई एक बुक, या नहीं है कोई भी बुक तो YouTube में मैं जो टॉपिक बताया हूँ सर्च मार के प्लेलिस्ट देख लेना। तो 50 में आपके लगभग 48-49 क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। एक आध अलग हो गया तो बात अलग है। और हाँ, और एक चीज़ और, 6वां टॉपिक आपको क्या पढ़ना है मैथ्स में, घातांक रहता है ना, घातांक के नियमों को अच्छे से पढ़ लेना, इससे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है। घातांक के नियम को अच्छे से पढ़ लेना। तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक सर्च मारोगे यूट्यूब में तो वो भी मिल जाएगा, या फिर बुक लोगे तो उसमें भी रहेगा। तो घातांक के नियम को इम्पोर्टेंस इसमें देना है। ठीक, तो देखो हमारा 100 नंबर का हिंदी हो गया, ये भाग 2 का बात है, और 50 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग हो गया भाग 1 में। अब भाग 1 में बच जाता है GS का क्वेश्चन। भाग 1 में 50 नंबर मैथ्स रीजनिंग का आता है और 50 GS का बच जाता है। तो GS में भी क्या आता है, देखो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का रहेगा। GS के 50 क्वेश्चन में 27 से 28 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के रहेंगे। तो हम बाकी की क्यों पढ़े, पहले छत्तीसगढ़ को पढ़ने। छत्तीसगढ़ के लिए सोर्स क्या रहेगा, हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ का बुक आता है, वो पढ़ना। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में भी क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, देखो सबसे पहले आधुनिक इतिहास पढ़ना है, किसका, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। और इसी में आपको क्या पढ़ना है, विद्रोह वाला पढ़ लेना है, आधुनिक इतिहास में ही विद्रोह वाला, ये छत्तीसगढ़ का पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक छत्तीसगढ़ में आपको क्या पढ़ना है, पंचायती राज। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है, पंचायती राज। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है जनजाति। जनजाति का युवागिरी क्या होता है, कैसे नृत्य क्या करते हैं, क्या त्योहार है, ये सब, मतलब छत्तीसगढ़ की संस्कृति पढ़नी। चौथा आपको क्या पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का खनिज वगैरह क्या चीज़ है, ठीक है, खनिज ये सब पढ़ना है। पांचवा देखना, जो हरिराम पटेल का बुक लोगे उसमें बजट दिया होगा, ठीक है, उसमें बजट दिया होगा तो उसको भी एकदम अच्छे से याद कर लेना। और
आपको क्या पढ़ना है, जनगणना पढ़ लेना। 2011 की जो जनगणना थी वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो पहले में हिस्ट्री पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, उसी में विद्रोह भी पढ़ लोगे। दूसरा पंचायती राज, लिखते चलो ना टॉपिक को। तीसरा आपको जनजाति में हर चीज़ कवर करना है, युवा गृह क्या होता है, कौन सी बुक कौन लिखा है, ये सब। चौथा आपको संस्कृति पढ़नी है, छत्तीसगढ़ की नृत्य त्योहार ये सब कैसे होता है। पांचवा खनिज, छठवां जनगणना और बजट, ये सबको कंप्लीट करना है। तो इतने ही टॉपिक पढ़ो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं रहेगा, ठीक। तो वीडियो को बार बार देखिए और टॉपिक को नोट कर लीजिए। तो ये यहाँ से 27 से 28 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 50 में 27 से 28 यहाँ क्वेश्चन आ गए, तो 22 नंबर का क्वेश्चन बचा। ये क्या आता है, भारत के सामान्य ज्ञान से आता है, ठीक। तो भारत के सामान्य ज्ञान में कितना सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, 4 सब्जेक्ट। इतिहास, सबसे पहले इतिहास में भी क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले इतिहास पढ़ना है। इतिहास में क्या पढ़ लेना आप, आधुनिक इतिहास तो पढ़ना ही पढ़ना है, 1857 की क्रांति के बाद से पढ़ना ही है। उसके पहले आपको क्या पढ़ना है, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और गुप्त काल, बस 4 टॉपिक। और इधर से आधुनिक इतिहास में भी स्वतंत्रता आंदोलन वाला जो चैप्टर है, भारत छोड़ो आंदोलन, चौरा चौरी कांड, ये सब। इसके लिए सोर्स क्या रहेगा, लूसेंट, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। लूसेंट एक उठा लेना और उसी को कवर करते चलना है, लूसेंट से ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। तो इतिहास में समझ आया, आधुनिक इतिहास में फोकस करना है और प्राचीन के 4 टॉपिक पे। अब जो भारत के सामान्य ज्ञान में दूसरा क्या आएगा, पॉलिटी, ठीक। तो पॉलिटी में क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले पॉलिटी में जो टॉपिक है वो क्या पढ़ना है आपको, मूल अधिकार। कहाँ से पढ़ना है, लूसेंट से ही। दूसरा डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तीसरा क्या पढ़ना है आपको, संसद, ये भी सब उसी से पढ़ना है ना, सब। चौथा राष्ट्रपति मतलब संसद के अंतर ही आ जाएगा। और 5वां जो है आपातकालीन प्रावधान। इतना सबको लूसेंट में ही दिया है, ज़्यादा 20-20 लाइन का होगा और इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। 2 टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक भूगोल। भूगोल में भी क्या पढ़ना है आपको, भारत के भूगोल में एक तो पढ़ लेना आपको हिमालय की संरचना कैसी है, बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये सब, ठीक। दूसरा आपको भूगोल में क्या पढ़ना है, नदी के बारे में पढ़ना है, मतलब इसको बोलते हैं अपवाह तंत्र, सब बुक में दिया हुआ है, लूसेंट के बुक में, ये सब लूसेंट से ही करना है। और चौथा टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। अब साइंस में लूसेंट का दिया रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का थोड़ा पढ़ लेना, ऊपर से, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है ना। तो ये आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हिंदी को कंप्लीट करो, आज से लग जाओ हिंदी में। आपके पास अभी से भी देखा जाए तो 25 दिन पूरे बचे हैं, है ना। 25 दिन में आप 8-8 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपके पास कितने घंटे हो जाएंगे, देखो 8 × 5 = 40, 4 8 दूनी 16, 4 20, 200 घंटे हैं आपके पास। तो 100 घंटे भी हिंदी पढ़ते हो तो 100 घंटा बचेगा। तो ज़्यादा जीएस वीएस में ध्यान नहीं देना, सबसे पहले हिंदी को कंप्लीट करो, ठीक। अब हिंदी कंप्लीट हो जाता है, अब ऑर्डर बता रहा हूँ, हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करो। उसके बाद हिंदी रीजनिंग एक साथ चलने दो, हिंदी रीजनिंग पढ़ते रहो। अब हिंदी रीजनिंग में अच्छी खासी पकड़ हो गई तो फिर मैथ्स स्टार्ट करना, फिर मैथ्स और छत्तीसगढ़ का इतिहास, मतलब छत्तीसगढ़ का जीएस, है ना। भारत का जीएस अभी नहीं पढ़ना है, भारत का जीएस सबसे लास्ट में, हाँ। और छत्तीसगढ़ में क्या है, उसका 1-2 करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है, तो हरिराम में ही दिया होगा तो उसको कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी पकड़ना और रीजनिंग, ये 2 मतलब आपके 135 नंबर तक यहीं से हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना, आप मैथ्स पकड़ना और छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो यहाँ से 15 क्वेश्चन, यहाँ से 25 तो 40, 175 नंबर के आसपास यहीं से हो जाएंगे। उसके बाद सब हो जाता है तो भारत का सामान्य ज्ञान पढ़ना, क्योंकि वैसे भी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं तो वैसे भी टाइम नहीं रहेगा। तो इससे बढ़िया पहले जो होता है 175 नंबर उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, है ना। तो अगर आपको और भी कोई भी डाउट है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार के वीडियो और चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इस चैनल पे देखने को मिलते हैं, है ना। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।